मुकद्दस लूका 19 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम लिखा है, वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से ना देख सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जक्कई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। कलाम का पढ़ा और सुनना स्वरूप लिखा। आमीन। आज हम एक बात बड़े ध्यान से सीखेंगे कि ये शख्स बहुत अमीर शख्स है, इसके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारा पैसा है और ये बहुत बड़े लेवल पे बैठा हुआ है। ये सिर्फ पैसे वाला ही नहीं है, बल्कि ये अपने ओहदे में, अपने रुतबे में, अपने मकाम में एक बड़ी जगह पे बैठा हुआ है। यूं मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा ऑफिसर है और इतना बड़ा अफसर होने के बावजूद ये यीशु को देखना चाहता है। क्यों देखना चाहता है? आज हम इस बात को सीखेंगे कि क्यों लोग आज चर्च आना नहीं चाहते, क्यों लोग आज इबादत नहीं करना चाहते, क्यों लोग यीशु मसीह से मिलना नहीं चाहते। आज इस रीजन को सीखेंगे, आज इस वजह को सीखेंगे और इसके पीछे वजह मैं और आप होगी, क्योंकि मैं और आप एक ऐसा बड़ा हथियार है कि जो हम चाहें तो इस्तेमाल में आ सकते हैं, अगर हम चाहें तो इस्तेमाल में नहीं भी आ सकते। ये मेरे और आपके हाथ में है। आज मुझे पहले की तरह ठीक, आज मुझे और आपको इस बात को ध्यान से समझना यह है कि ऐसी कौन सी वजह है कि लोग चर्च में नहीं आते, ऐसी कौन सी वजह है कि चर्च खाली क्यों होते हैं। इसके पीछे एक ही वजह है और वो वजह मैं और आप है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये जक्कई एक ऐसा शख्स था जो बहुत बड़ा शख्स था। इसका मतलब ये है कि ये हर जगह पे नहीं जा सकता, हर तरह की पार्टी में, हर तरह के लोगों के साथ ये मिल नहीं सकता। ये बहुत बिजी इंसान है, ये बहुत मसरूफ इंसान है, लेकिन फिर भी इतना मसरूफ होने के बावजूद, इतना अमीर होने के बावजूद ये यीशु से मिलना चाहता है। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई शख्स इस जक्कई के पास गया था जिसने जक्कई को यीशु के बारे में बताया। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जक्कई बिना यीशु के सुने, बगैर सुने वो यीशु के बारे में कैसे यीशु से मिलना चाहता है, कैसे यीशु के बारे में वो उसे किसी ना किसी ने बताया होगा, कोई बहन गई होगी, कोई भाई गया होगा, कोई उसके लेवल का बंदा उसके पास गया होगा, या उससे छोटे लेवल का इंसान उसके पास गया होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि बिना सुने वो यीशु से मिलने कभी नहीं जा सकता। और लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम। इसका मतलब ये है कि जक्कई ने यीशु के कलाम को सुन लिया था, वो यीशु की बातों को सुन चुका था, वो यीशु के कलाम को, यीशु के मौजज़ात को, कि उसने हर रोज वो एक ही बात शायद सुनता होगा, शायद उसके दफ्तर में, शायद जहाँ पे वो बैठता होगा, वो एक ही बात सुनता होगा कि यीशु ने आज इतने मुर्दे जिंदा कर दिए, यीशु ने आज इतने अंधों की आंखें खोल दिए, यीशु ने आज इतने बंद कान खोले, यीशु ने आज इतने बीमारों को अच्छा किया, यीशु ने आज इतने इवल्स पे, इतनी शैतानी ताकतों को निकाला। ये सारी बातें वो सुन रहा था और एक दिन उसके अंदर ईमान पैदा हुआ। और लिखा जब ईमान पैदा होता है तो फिर लोग निजात को ढूंढने के लिए निजात के पास चले जाते हैं। और बाइबल में लिखा है कि जब इसने ढूंढना शुरू किया क्योंकि ईमान पैदा हो गया था। आज लोग चर्च में इसलिए नहीं आते कि कोई उनके पास नहीं जाता, कोई उन्हें जाके यीशु मसीह के बारे में बताता नहीं है। अगर बताता तो वो चर्च भी होता, अगर जक्कई को कोई ना बताता तो जक्कई यीशु के पास ना आता और यीशु जक्कई के घर में भी ना होता। हालेलुया।
इसका मतलब ये है कि कोई सकई के पास गया, और जब सकई के पास कोई गया तो फिर सकई यीशु के पास गया, और फिर यीशु कहते हैं आज मैं तेरे घर जरूर जाऊंगा और तेरे घर में रहूंगा। और जिस घर में यीशु आ जाता है फिर उस घर में निजात आ जाती है। हालेलुया। आज हम इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और सीख कर जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो एक दरिया है और उस दरिया के आपने पार जाना है, और उस पार जाने के लिए आपको एक पुल की जरूरत है। और वो दरिया इतना गहरा है कि आज इतनी जदीद टेक्नोलॉजी है कि आज भी दरिया इतने इतने गहरे हैं कि उनका माप कहीं कहीं जगहों पे इतना है कि वहां पे माप नहीं किया जा सकता। मान लो कि आपने उस पार जाना है और उस दरिया में इतना ही माप है कि आप उसको माप, इतना वो गहरा है कि आप उसको माप नहीं सकते। आपको ध्यान से सीखना यह है, आपको ध्यान से समझना है कि उस पार जाने के लिए आपको किसकी जरूरत है? एक पुल की, मतलब एक ब्रिज की जरूरत है। और वो ब्रिज होगा तो आप उस पार जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप तो जा पाओगे अगर आप बहुत अमीर हो, आपके पास जहाज हो सकता है, आपके पास हेलीकॉप्टर है, आप जा सकते हो। लेकिन एक वो शख्स जो बहुत करीब है, आप अपने बारे में सोच रहे हो, ये वो शख्स सोच रहा है कि पुल ना हो या ना हो, उसे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके दादा का, उसके परदादा का खरीदा हुआ हेलीकॉप्टर है। अब वो पूरा खानदान जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जात तक सोचते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, अपनी जात से अब निकल कर अगर उसी हेलीकॉप्टर को बेचकर उस ब्रिज को बनाया जाए तो कितने गरीब लोग, लाखों करोड़ों गरीब लोग उस पार जाएंगे और वहां से बहुत सारा फायदा ले सकते हैं। हालेलुया। आज मुझे और आपको ध्यान समझना है कि हम अपनी जात से निकल नहीं पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जात से निकल ही नहीं पा रहे। वो समझते हैं कि मैं चर्च जाता हूँ तो बस ठीक है, मैंने तौबा कर ली है बस ठीक है, मैंने यीशु को कबूल कर लिया है बस ठीक है। भाई आपका काम अब शुरू हो गया जिस दिन से आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया था। बाइबल में लिखा है कि जिस दिन सकई के घर में यीशु मसीह आ गया था, लिखा है सकई ने क्या किया? सकई ने कहा कि खुदा मैं अपना आधा माल किनको देता हूँ? गरीबों को। उसने अपना आधा माल गरीबों को दे दिया। और बाइबल में लिखा है कि फिर उसने कहा कि जिसका मैंने ना हक ले लिया उसको मैं छोड़ना वापिस कर दे। इसका मतलब कि सकई अब अपनी जात से निकलकर अब दूसरों के लिए सोच रहा है। आपको ध्यान समझना है, अब आपको अपने अंदर से निकलकर, अपनी जात से निकलकर, अपने घर से निकलकर अब आपको लोगों तक पहुंचना है। आमीन। कितने लोग, और अगर सकई इतना बड़ा ऑफिसर है, इतनी बड़ी जगह पे बैठा है, तो उसके पास लाखों करोड़ रुपए होगा, जिससे हजारों लोग, हजारों गरीब लोगों के घर बस के होंगे। हालेलुया। आज आपको यहाँ से ध्यान से सीख के जाना है कि आपको उस ब्रिज की तरह काम करना है। अगर आपके पास पैसा है, अगर नहीं भी है, तो आप उस इस पार और उस पार आप एक ब्रिज बन सकते हो, ताकि लोग, आप बेशक, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ब्रिज हो तो लोग आपके ऊपर से चल के जा रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि कितने घराने, कितने खानदान उस पार जाने वाले हैं। और वो उस पार जो है ना, मैं बताना चाहता हूँ, उस पार खुदा की बात से ये मान लो। हम यूं मान लेते हैं कि उस पार यीशु मसीह है और इस पार लोग गंदगी में बैठे हुए हैं, और आप बीच में हो, और आप बीच में एक सहारा बने हो। आपकी वजह से लोग किधर जा रहे हैं? यीशु मसीह से मिल रहे हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मेरी वजह से, आपकी वजह से लोग यीशु तक पहुंचे? क्या कोई ब्रिज का, क्या कोई ऐसा है जो आज यहाँ से सीख कर जाए, यहाँ से लेकर जाए? यहाँ पे हम जब सुबूर गा रहे होते हैं, जब हम गीत गा रहे होते हैं, हम सिर्फ गाते हैं, लेकिन आप उसकी शायरी को नहीं पढ़ रहे होते कि आप क्या गा रहे हो। आपको सब कुछ याद रखना है, आपको ध्यान समझना है कि आप उस लिखा है कि रखना में खड़े हो जाओ।
اور رکھنا اسی جگہ کا نام ہے کہ اگر ایک شخص دوسری پار جانا چاہتا ہے تو اس پار جانے کے لیے آپ ایک برج کا کام کرو، آپ ایک پل کا کام کرو۔ تو کیا کوئی آج پل کا کام کر سکتا ہے؟ کیا کوئی شخص دوسرے شخص کو، دوسری بہن کو، دوسرے بھائی کو، ایک بہت بڑا قلعہ ہے چرچ میں اور محلے میں، لوگ چرچ نہیں آ پا رہے کیونکہ بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے۔ اس سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ۔ آج مجھے اور آپ کو اس گہرے سمندر میں، اس لال سمندر سے جسے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن خداوند نے آپ کو یہ منظر دیا ہے، آپ کو یہ پاور دیا ہے کہ آپ اس پل میں کھڑے ہو سکتے ہو، آپ پل بن سکتے ہو۔ لیکن کوئی ایسا کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ریڈی نہیں ہوگے، اگر آپ نہیں کھڑے ہوگے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ آپ کے لوگوں کو، وہ بھی پل کی طرح ہوگا، لیکن وہ پل خدا کے گھر، خدا کی بادشاہی پہ نہیں جائے گا، وہ پل کہیں اور لے جائے گا لوگوں کو۔ اگر آج آپ نہ اٹھے تو کوئی اور اٹھ کھڑا ہوگا، وہ آپ کے لوگوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو وہ کہیں اور لے جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو دھیان سے یہاں سے سیکھ کر جانا ہے۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جس کا نام میں نے یہاں پہ لکھا تھا، بہت ہی مشہور انسان ہے۔ کوریا کی ہسٹری بدل کے رکھ دی اس انسان نے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا کہ کوریا پاکستان سے ایک ٹائم تھا کہ بہت قریب تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک بہت قریب ہے، ہم سے بہت زیادہ غریب ملک تھے کبھی، لیکن آج وہ ہم سے زیادہ امیر لوگ ہیں۔ کوریا ایک ٹائم کا، آج بہت سارے لوگ کوریا کی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، لیکن کوریا میں کبھی بہت قریبی تھی۔ وہاں پہ ایک شخص تھا جس کا نام پول ینگچو تھا۔ اس کے پاس ایک لڑکی گئی، اس کی ہمسائی تھی اور وہ کرسچن تھی، لیکن پول یسوع مسیح کو نہیں مانتا تھا، پول بت پرستی کرتا تھا، پول بتوں کے آگے جھکتا تھا۔ اس کے دادا ٹی بی کے ساتھ مر گئے، اور جب مرے تھے تو تب وہ جوانی میں مرے تھے۔ لیکن اس کے بعد پول کے باپ کی باری آئی تو پول کے باپ کو بھی اس کو بھی ٹی بی تھی، وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد پول جب جوان ہوا تو پول کو بھی وہی ٹی بی تھی، کیونکہ ان کے بلڈ میں یہ چلتا آ رہا تھا۔ اب پول نے بھی مر جانا تھا، لیکن پول اب وہ بستر پہ آ گیا تھا۔ جب یہ پول ینگچو کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ اب میں بھی مرنے والا ہوں، اور اس کی ہمسائی وہ بھی جوان تھی، اس نے بائبل اٹھائی اور پول کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ لڑکی جو چھوٹی سی لڑکی تھی، ہو سکتا ہے وہ 18 سال کی ہو، 20 سال کی ہو، آپ بھی کی عمر کی ہو، اس نے بائبل لی اور پول کے ہاتھ میں دے دی، اور اس نے کہا کہ یسوع تجھ سے پیار کرتا ہے، تو اس کلام کو پڑھ۔ پول نے انکار کر دیا، پول نے کہا میں اس بائبل کو نہیں لے سکتا، کیونکہ تو جانتی ہے کہ ہم بتوں کو مانتے ہیں، ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جو نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے گھر چلی گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر بائبل لی اور پول کے ہاتھ میں پھر تھما دی، اور اب اس نے پول کو یہ نہیں کہا کہ بائبل لے لے، بلکہ اس نے رونا شروع کر دیا، اونچا اونچا چلانا شروع کر دیا، اور پول ڈر گیا۔ جب پول ینگچو ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ محلے دار اکٹھے ہو جائیں، اس نے اس سے بائبل پھر لے لی، اور پھر کبھی بھی واپس نہیں کی، اور پول اس بائبل کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے پول کو پتہ
ही नहीं चला कि पॉल की वो टीवी कब कहां किधर गई, उसे खुद भी मालूम नहीं पड़ा। हालेलुया। फिर पॉल को जब समझ आई, एक टाइम आया कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूं, और उसे ये पूरी समझ आई कि मुझे किसने चंगा किया है, मुझे यीशु मसीह ने, जिसका कलाम मैं पढ़ता हूं उस कलाम ने मुझे चंगा किया है, मुझे अच्छा किया है। और फिर लिखा है कि उसने अपनी उसी बाइबल को जो उस लड़की से ली, उसको उठाया, गली मोहल्ले बाजार और चौकों में यीशु मसीह का खूब प्रचार किया। हालेलुया। और पूरे कोरिया की हिस्ट्री बदल के रख दी है। आज कॉलेज पॉल की मिनिस्ट्री के अपने यूनिवर्सिटियां, हॉस्पिटल, लाखों की चर्च उनकी है। लाखों, कोई 1-2 लाख नहीं है, लाखों की चर्च उनकी है। और दुनिया में सबसे बड़ी बिगेस्ट मिनिस्ट्री है जो एवेंजलिज्म करती है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री जो एवेंजलिज्म यानी जो खुशखबरी फैलाती है, यानी जो लोगों में जाकर दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में, दूसरी कौमों में जाके यीशु का प्रचार करते हैं, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री पॉल की है। और पॉल की जिंदगी बदलने वाला कौन था? एक आम लड़की, सादा सी लड़की थी। अगर वो सादा सी लड़की पॉल के पास ना जाती तो कोरिया आज भी गरीब होता, और पता नहीं कितने करोड़ों लोग जो पॉल की वजह से बदले हैं वो कभी ना बदलते। आपको मालूम नहीं है कि आप जिसको कलाम सुनाने जा रहे हो, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, मेरे ब्रदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बुजुर्ग, आपको बताना चाहता हूँ कि ये कलाम किसी की भी जिंदगी को बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। जो अपने आप को समझते हैं कि हम ये नहीं लोग बदल सकते, शायद आप समझते हैं, शायद वो समझते हैं कि ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। आपको मालूम नहीं है इस कलाम में बड़ी पावर, बड़ी ताकत है, वो उसे बदल सकता है। उस भाई को, उस बहन को, उस खानदान को भी बदल सकता है। वो खानदान आपके साथ बैठा हुआ नजर आएगा। आमीन। हालेलुया। किसी मैं आपको ऐसे लोग बता सकता हूँ, अगर आईसिक टीवी इतनी बड़ी चर्च है ना, तो उसके पीछे कोई एक शख्स होगा। मुझे आज भी उनकी गवाही याद है, उनकी मदर की, पास्टर साहब की जो मदर थी, वो अपने बच्चों को जब स्कूल भेजती थी, उनको स्कूल भेजना और उनको एक चिट्ठी के ऊपर, एक पर्ची के ऊपर एक आयत लिख देनी, खुदावंद मेरा मुझे कमी, इस आयत को लिख कर दे देना। और जब बच्चे घर स्कूल से घर वापस आते थे तो माँ क्या पूछती थी उनकी कि क्या सबक पढ़ा? उसकी माँ एक ही सवाल करती थी कि आयत याद की? वो गए कहाँ गए? स्कूल। और स्कूल से वापस जब आते हैं तो माँ उनसे वही आयत पूछती है, सुनाओ मुझे वो आयत। उसने कभी नहीं पूछा क्या पढ़ के आए हो। और आज उसी के बच्चे इतनी बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी चर्च चला रहे हैं। हर शख्स के पीछे एक इंसान होता है जिसने उसको बदला होता है। आपको बताना चाहता हूं कि क्या मैं ऐसे खुद से यहाँ पे खड़ा हूं? कोई था जिसने मुझे यीशु के बारे में बताया, कोई था जिसने मुझे यीशु की तालीम दी, और आज मैं यहाँ पे हूँ। और आज उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, और मेरी वजह से आप यहाँ पे हो। और न जाने आपकी वजह से कितने लाखों लोग आपका वेट करें, कितने लोग हैं जो मरने वाले हैं, कितने लोग जो मर जाएंगे आपके ना जाने की वजह से, कितने लाखों लोग। आपको मालूम नहीं है कि आप शायद समझते हो कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, आप समझ लो कि शायद आपको कुछ भी नहीं आता। ऐसे बड़े लोग हैं मैं जिनका नाम बता सकता हूं, उनको नजर भी नहीं आता, उनको नजर तक नहीं आता, और उन्होंने कंपोजिंग की है। ये गाने वाले समझ सकते हैं, गीतों को की धुनें बनाई है, गीतों को लिखा है, हजारों गीत लिखे हैं, हजारों गीत लिखे हैं। दुनिया भरी पड़ी है, आप समझ रहे हैं, उनको सुनना तक नहीं आता। ऐसे जो लोग हैं उनको सुनाई
देता। सुनाई मतलब समझते हैं, उनको सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी उन्होंने गीतों की धुनें, आप समझ सकते हैं, एक बंदे को जो गाने वाले समझ सकते हैं कि उसके सुर को समझने के लिए सुनना, और आपको सुनाई भी ना दे और आप फिर भी उसकी धुनें लिखो, कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है? हालेलुया। आज आपको यहाँ से ध्यान से सीख कर जाना है भाई, आपको यहाँ से समझ कर जाना है कि आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हो, आप एक वजह बन सकते हो लोगों की जिंदगी को बदलने की। आमीन। कलाम खुदा में से एक और हवाला पढ़ेंगे, दूसरा सलातीन उसका 7 बाब हम पढ़ेंगे। बड़ा जबरदस्त हवाला है ये। दूसरा सलातीन उसकी 8 है से पढ़ेंगे। कलाम लिखा है, चुनाचा जब ये कोड़ी लश्करगाह के बाहर की हद पर पहुंचे तो एक डेरे में जाकर उन्होंने खाया पिया और चांदी और सोना और लिबास वहां से लेकर जाकर छुपा दिया और लौट कर आए और दूसरे डेरे में दाखिल होकर वहां से भी ले गए और जाकर छुपा दिया। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, हम अच्छा नहीं करते, आज का दिन खुशखबरी का दिन है और हम खामोश है। अगर हम सुबह की रोशनी तक ठहरे रहे तो सजा पाएंगे। बस आओ और हम जाकर बादशाह के घराने को खबर दें। यह वो वाक़या है जब अलीशा नबी के टाइम में काल पड़ गया था। अलीशा नबी के टाइम में काल पड़ गया था, और उस काल के टाइम में शहर में काल है, शहर से बाहर काल है, और कोई भी कुछ भी खाने को नहीं है। इतना काल था, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कितना काल था। आप समझ सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे को खा सकती है, एक माँ अपने बेटे को ज़िबा करे और फिर उसी का गोश्त साफ करके पकाए। इतनी हालत खराब हो चुकी थी उस टाइम। नबी कौन है उस जमाने में? अलीशा, मतलब एलिया का शागिर्द, और एलिया के ऊपर इतना मजा था कि अगर दुआ करे तो आसमान बंद हो सकता है, और अगर दुआ करे तो आसमान खुल सकता है। उसका डबल मजा अलीशा के ऊपर है। और अब आप अंदाजा कर लो कि अब कितनी अनाइंटिंग होगी, अब कितना मजा होगा। लेकिन इतना बड़ा नबी होने के बावजूद उसके टाइम में काल था, और इतना जबरदस्त, इतनी बुरी हालत थी कि एक माँ अपने बेटे को खाने पर आ चुकी थी, मजबूर हो चुकी थी वो बेचारी। और लिखा है कि वो जब अपने बेटे को खाने पर मजबूर हो गई तो एक टाइम के जो कोढ़ी थे उनको भी खाने को, क्योंकि शहर में जब खाना नहीं है तो कोढ़ियों को अब खाना कौन देने देगा। और ये 4 कोढ़ी थे जो शहर से फाटक से बाहर थे, और वहां पे इनको खाना दिया जाता। ये शहर में नहीं आ सकते थे। अब आपको ध्यान समझना है, जब ये शहर दाखिल नहीं हो सकते थे तो इन्होंने फैसला किया कि शहर में काल है, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो आरामी है, उन्होंने डेरे लगाए हुए हैं, हम उनके लश्करगाह में जाते हैं, वहां से शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन वो हमारे दुश्मन है, वो हमें मार देंगे। फिर उन्होंने सोचा कि शहर में, मतलब हमारे अपने शहर में खाने को कुछ नहीं है, यहाँ पे हम भूखे मार देंगे, हम जहां भी जाए हमें मर नहीं है, तो अच्छा ये है कि हम लश्करगाह में चले जाए। वहां से अगर वो हमें छोड़ दे तो बचेंगे, अगर वो हमें मार दे तो यहाँ पे भी तो हमें मरना ही है। वहां पे जब गए तो बाइबल के खुदा ने लिखा है कि वो जो आरामी थे उनके कानों में आवाज आ रही है कि एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, एक बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, एक बहुत बड़े घोड़े आ रहे हैं। इतने ज्यादा लाखों की तादाद में घोड़े आ रहे हैं, लाखों की तादाद में फौज आ रही है, और इतनी
इतनी फौज कि वो लिखा है कि वो उन्होंने जहां पे खाने पके हुए थे खाने छोड़ दिए, घोड़े जहां पे बंद है अपनी एक एक चीज को छोड़कर भाग गए। और जब कोड़ियों ने जाके देखा तो आपको ध्यान समझना है कि कोड़ियों ने देखा तो उन्होंने खाना पीना शुरू, भूख लगी थी, पता नहीं कितने कितने दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, कितने कितने टाइम से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं होगा, पर लिखा है कि उन्होंने खाया पिया जी भर के, फिर खाने पीने के बाद फिर उस खाने को उन्होंने छुपा दिया, सोना चांदी छुपाया, एक डेरे से छुपाया फिर दूसरे डेरे से, मतलब डेरा मतलब एक घर से फिर दूसरे घर से, और जब दूसरे घर में गए तो उन्होंने फील किया कि हम ये ठीक नहीं कर रहे, हम ये अच्छा नहीं करे, आज का दिन खुशखबरी का दिन है, क्योंकि उन्हें मालूम था कि शहर में खाने को कुछ नहीं है, उन्हें यह भी मालूम था क्योंकि हमारे पास खाने को नहीं आ रहा, इसका मतलब शहर वाले भूखे हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह के घर में जाके खुशखबरी की इस खबर को पहुंचाना चाहिए, वो खबर लेकर गए, और उस खबर से हुआ क्या कि हर शख्स जो भूखा था वो खाना खा रहा, हालेलुया। हर शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो माँ अपने बेटे को खा रही थी, जो भाई जो बहनें अपने भाइयों को, छोटे बच्चों को खाने पर मजबूर थी, वो आज खुराक खा रही थी, किन की वजह से? कोड़ियों की वजह से। वो ऊपर से कोड़ी थे, उनका बदन कोड़ी था, लेकिन उनका दिल कोड़ी नहीं था। आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम ऊपर से बेशक कोड़ी हो, हम बीमार जरूर बेशक हो, लेकिन हम अंदर से बीमार ना हो।